नमस्कार दोस्तों। CCS लीव रूल्स 1972 की श्रृंखला में आज मेरा ये 5वां भाग है और ये अंतिम भाग है। और आप लोगों से अनुरोध है कि आप ये मेरे 5 जो भाग जो मैंने बनाए हैं इनको ज़रूर सुनें और ये आपके बहुत ही मददगार साबित होंगे। तो 5वें भाग में मैं चाइल्ड केयर लीव के बारे में बताऊंगा। चाइल्ड केयर लीव स्पेशली पहले तो ये वुमेन्स एम्प्लॉय के लिए थी, लेकिन अभी जो है OM आया है 14 दिसंबर 2018 का। इसमें ये सिंगल मेल के लिए भी अलाउ कर दी गई है। वुमेन्स एम्प्लॉय हैविंग माइनर चिल्ड्रन मे बी ग्रांटेड child care leave by an authority competent to grant leave for a maximum period of 2 years। 730 दिन मैक्सिमम पीरियड कितना 730 दिन का 2 साल का जो पीरियड है वो चाइल्ड केयर लीव दी जा सकती है। जो भी अथॉरिटी है कंपेटेंट वो चाइल्ड केयर लीव वुमेन एम्प्लॉयज़ को स्वीकृत कर सकती है ड्यूरिंग इंटायर सर्विस फॉर टेकिंग केयर ऑफ अप टू 2 children to look after their needs like exam, sickness, etc. up to their attaining the age of 18 years। 18 साल तक के जब बच्चे होने तक मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए महिला जो कर्मचारी हैं, महिला जो एम्प्लॉय हैं, उनको चाइल्ड केयर लीव स्वीकृत की जा सकती है। और यही जो है इन रेस्पेक्ट ऑफ डिसेबल्ड और मेंटली चैलेंज चाइल्ड परमिटेड अप टू 22 ईयर्स। डिसेबल्ड और मेंटली चैलेंज जो बच्चों के लिए यही जो एज है वो 22 साल की गई है। CCL एक्सटेंडेड टू सिंगल मेल पेरेंट्स आल्सो। ए सिंगल मेल गवर्नमेंट सर्वेंट मीन्स एन अनमैरिड और विडोवर और डाइवोर्सी गवर्नमेंट सर्वेंट। चाइल्ड केयर लीव मे आल्सो बी अलाउड फॉर द third year as leave not due and commuted leave up to 60 days without production of medical certificate। इन चाइल्ड केयर लीव के साथ आप जो है लीव नॉट ड्यू और मेडिकल कम्यूटेड लीव भी प्रदान की जा सकती है। लीव सैलरी क्या मिलेगी? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सच लीव शैल बी पेड 100% ऑफ सैलरी फॉर द फर्स्ट ईयर। ठीक है, फर्स्ट 365 डेज एंड 80% ऑफ सैलरी ऑफ द नेक्स्ट 365। सेकेंड ईयर में 80% सैलरी दी जाएगी। इट मे बी अवेल्ड ऑफ इन मोर देन 1 स्पेल। एक साथ ना लेकर के ये टुकड़ों में भी ली जा सकती है। अब इसमें कंडीशंस क्या है? प्रायर परमिशन की आवश्यकता है। CCL में भी ग्रांटेड टू सिंगल मदर्स फॉर 6 स्पेल्स इन ए कैलेंडर ईयर्स। एक वर्ष में 6 बार कोई सिंगल मदर है तो वो एक वर्ष में 6 बार ले सकती हैं। फॉर अदर गवर्नमेंट सर्वेंट इट शैल नॉट बी ग्रांटेड फॉर मोर देन 3 स्पेल। और अदर केस में ये 3 स्पेल से ज़्यादा, एक जो कैलेंडर ईयर में 3 स्पेल से ज़्यादा नहीं दी जा सकती। 3 टुकड़ों में 3 टुकड़ों से अधिक नहीं होनी चाहिए। फ्रॉम 13th June 2018 CCL may not be granted for a period less than 5 days at a time। कम से कम जो CCL दी जाएगी वो 5 दिन तो लेनी ही पड़ेगी और 5 दिन से कम की स्वीकृत नहीं की जाएगी। एन एम्प्लॉय ऑन CCL मे बी परमिटेड टू लीव हेडक्वार्टर विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ एप्रोप्रिएट कंपिटेंट अथॉरिटी। CCL में अगर कोई एम्प्लॉय है तो वो अगर हेडक्वार्टर छोड़ना चाहता है तो वो छोड़ सकता है। LTC मे बी अवेल्ड वाइल एन एम्प्लॉय इज ऑन CCL। और CCL में LTC भी जा सकता है। एन एम्प्लॉय ऑन CCL मे प्रोसीड ऑन फॉरेन travels provided
क्लियरेंस फ्रॉम अप्रोप्रिएट competent अथॉरिटी आर टेकन इन एडवांस। अगर जो है क्लियरेंस ले रखा है तो विदेश घूमने भी एम्प्लॉय जा सकता है। कैजुअल लीव इन ए कैलेंडर ईयर 8 days of casual leave is permissible. Casual leave is not a recognized form of leave and is not subject to any rules made by the government of India. An official on casual leave is not treated as absent from duty and pay is not intermittent. कैजुअल लीव जो है, कैजुअल लीव जब भी जो एम्प्लॉय अवेल करता है तो उसको ड्यूटी पर ही माना जाता है और ये कोई लीव रूल्स में इसका कोई जो इसका रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म नहीं है इसमें लीव रूल में, ठीक है। तो ये एक तरीके से इसको ड्यूटी ही ट्रीट किया जाता है। कैजुअल लीव कैन बी कंबाइंड विद स्पेशल कैजुअल लीव वैकेशंस बट नॉट विद एनी अदर काइंड ऑफ लीव। स्पेशल कैजुअल लीव के साथ तो कंबाइंड की जा सकती है, लेकिन अदर जो लीव्स जो हमने पहले जिनकी चर्चा की उनके साथ में कैजुअल लीव को कंबाइंड नहीं किया जा सकता। इट कैन नॉट बी कंबाइंड विद ज्वाइनिंग टाइम, और ये ज्वाइनिंग टाइम के साथ भी कंबाइंड नहीं की जा सकती। संडे एंड हॉलीडेज फॉलिंग ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ कैजुअल लीव आर नॉट काउंटेड एज ए पार्ट ऑफ कैजुअल लीव, ठीक है। जो भी संडे और हॉलीडेज आते हैं या प्रीफिक्स हैं, सफिक्स हैं, इंटरफिक्स हैं, तो वो जो है वो लीव नहीं काउंट किए हुए, उनको लीव नहीं माना जाता है, उनको इग्नोर किया जाता है। संडे, पब्लिक हॉलीडेज, रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज, वीकली ऑफ्स कैन बी प्रीफिक्स सफिक्स टू कैजुअल लीव। कैजुअल लीव कैन बी टेकन while on tour बट नो डेली अलाउंस विल बी एडमिसिबल फॉर द पीरियड। अगर कोई एम्प्लॉय टूर पर है और वो कैजुअल लीव अप्लाई करता है तो उसको दी जाएगी, लेकिन उसको उस दिन का TADA नहीं मिलेगा। कैजुअल लीव कैन बी टेकन ऑफ हाफ डे आल्सो, आधे दिन की भी कैजुअल लीव ली जा सकती है। एसेंशियली इंटेंडेड फॉर शॉर्ट पीरियड्स, इट शुड नॉट नॉर्मली बी ग्रांटेड फॉर मोर देन 5 days एट एनी वन टाइम एक्सेप्ट अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, ठीक है। 5 दिन से ज़्यादा की कैजुअल लीव एक साथ नहीं दी जाएगी अगर स्पेशल परिस्थितियों को छोड़ करके। अगर कोई ऐसी स्पेशल परिस्थिति है जिसमें एम्प्लॉय को 5 दिन से ज़्यादा चाहिए तो दी जा सकती है, लेकिन नॉर्मल कोर्स में 5 दिन से ज़्यादा की नहीं दी जाएगी। LTC कैन बी अवेल ड्यूरिंग कैजुअल लीव, कैजुअल CL में LTC एम्प्लॉय अवेल कर सकता है। Individual appointed and joining duty during the middle of a year may avail of casual leave proportionately or the full extent at the discretion of the competent authority। जो एम्प्लॉय है अगर साल के बीच में वो ज्वाइन करता है तो उसको प्रोपोर्शनेट कैजुअल लीव दी जा सकती हैं और पूरी 8 की 8 भी दी जा सकती हैं। ये जो पावर दी गई है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को दी गई है कि वो 8 की 8 दे दे या उनको जो प्रोपोर्शनेट स्वीकृत कर दे, ठीक है। अब इसके बाद में आता है वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव, व्रिल जो इंट्रोड्यूस हुआ है वो 14 दिसंबर 2018 से इंट्रोड्यूस हुआ है। स्पेशली डिसेबिलिटी लीव फॉर इंजरी इंटेंशनली inflicted under Rule 44 has been substituted by a new leave named Work Related Illness and Injury Leave (WRIL), which may be granted to a government servant, whether permanent or temporary, who suffers illness or injury that is attributable to or aggravated in the performance of her or his official duties or in consequence of her or his official position. With the introduction of WRIL, special disability leave for accidental injuries under Rule 45 and hospital leave under Rule
46 हैव बीन डिलीटेड, ब्रिल हैज़ द फॉलोइंग प्रोविजन। देखिए स्पेशल डिसेबिलिटी लीव जो एक्सीडेंटल के लिए थी रूल 45 में, और हॉस्पिटल लीव जो थी रूल 46 में, वो अब ख़त्म हो गई हैं, उनको डिलीट कर दिया गया है जब से ये व्रिल आ गया है। ठीक है, और व्रिल में क्या है, जैसे कि नाम से ही है, वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव। ठीक है, तो इनको इन दोनों लीवों को रिप्लेस कर दिया गया है। फुल पे एंड अलाउंसेज विल बी ग्रांटेड टू ऑल एम्प्लॉयज ड्यूरिंग द इंटायर पीरियड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ऑन अकाउंट ऑफ ब्रिल। ठीक है, जिसको ब्रिल दी जाएगी वो उसको फुल क्या मिलेगा, हॉस्पिटलाइजेशन पीरियड के दौरान भी उसको पूरी तनख्वाह दी जाएगी। बियॉन्ड हॉस्पिटलाइजेशन ब्रिल विल बी गवर्न एज फॉलोज। गवर्नमेंट सर्वेंट अदर देन मिलिट्री ऑफिसर्स will be paid full and allowances for the 6 months immediately following hospitalization and half pay only for 12 months beyond the period. The half pay period may be commuted to full pay with corresponding number of days of HPL debited from the employee leave account. ठीक है, for officers of the Central Armed Police Forces, full pay and allowances will be paid for the 6 months immediately following hospitalization and full pay only for the next 24 months. Number 3, personnel below the rank of officers of GAFF will be paid full pay and allowances with no limit regarding the period of leave. In the case of persons to whom the Workmen's Compensation Act 1923 apply, the amount of leave salary payable under WRIL shall be reduced by the amount of compensation payable under the Act. No EL or HPL will be credited during the period that employee is on BRIL. बस ये ध्यान रखना है कि जिसको BRIL दी जा रही है उसको EL और HPL अकाउंट में क्रेडिट नहीं होंगी जब तक कि जिस पीरियड के लिए BRIL स्वीकृत की गई है। तो ऊपर जो अमाउंट जो ड्यूरेशन दिया गया है उस ड्यूरेशन में BRIL जो है वो दी जा सकती है। स्पेशली ये BRIL पैरामिलिट्री फोर्सेज के लिए है जो कि मिलिटेंसी में जिनको चोट लग जाती है, घायल हो जाते हैं, हॉस्पिटलाइज रहते हैं, उन लोगों के लिए BRIL का प्रोविज़न किया गया है। विशेषकर ये उन्हीं लोगों, और या फिर जो वर्कमैनशिप जो ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ फैक्ट्रियों वगैरह में जिनको जो अपने काम करने वाले जो जगह पर चोट लगने की संभावना है ऐसे एम्प्लॉय के लिए, उनके लिए ये BRIL का प्रोविज़न किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर लीव रूल्स का जो ये चैप्टर है ख़त्म होता है, और ये मेरी लास्ट वो स्लाइड थी। अब इसके बाद मैं अगले चैप्टर पे आऊँगा। यहाँ पर आकर के हमारा लीव से रिलेटेड पूरा जो मेरा वीडियोज़ हैं वो फिनिश होते हैं, ख़त्म होते हैं। नमस्कार। आपको मेरे वीडियोज़ कैसे लगे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।